नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग 23 जनवरी को जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता का प्रश्न देखेंगे, जिसमें इस पार्ट में लगभग 15 प्रश्नों का हल आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सामान्य मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न। यह सेट डी का प्रश्न है। विलुप्त पद को दिए गए विकल्प में से चुनिए, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। इस प्रश्न में देखने पर क्या समझ आ रहा है, एम में एक जोड़ने पर एन आता है, उसके बाद एन में एक जोड़ने पर ओ आता है, ओ में एक जोड़ने पर पी आता है, तो पी में एक जोड़ने पर क्या आना चाहिए, अगला क्यू आना चाहिए। वैसे ही इसका अगर लास्ट को देखें तो जेड में 3 घटाने पर डब्लू आता है, डब्लू में 3 घटाने पर टी आता है, टी में 3 घटाने पर क्यू आता है, तो क्यू में 3 घटाने पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। वैसे ही जब बीच को देखते हैं तो एच में एक जोड़ने पर आई आता है, आई में 2 जोड़ने पर के आता है, के में 2 जोड़ने पर एन आता है, 3 जोड़ने पर एन आता है। तो 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन में 4 जोड़ेंगे तो क्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्यू क्यू एन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, क्यू क्यू एन। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 22वां नंबर का प्रश्न। इसमें बोला गया है, दिए गए कौन सा आकृति मनुष्य, शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों यह वेन डायग्राम जो दिया है इसमें से एक ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हल देखते हैं हम लोग। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है यह सही होगा, और सही क्यों होगा, जो मनुष्य है, मनुष्य के अंतर्गत शिक्षक और स्नातक दोनों आते हैं, ठीक है। शिक्षक और स्नातक किया हुआ जो मनुष्य है वह सभी क्या है, मनुष्य है। और कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं और कुछ स्नातक जो है वह शिक्षक होते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। इस कारण से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में बोला गया है, दिए गए आकृति में वृत्त रोजगार व्यक्ति को, त्रिभुज युवा व्यक्ति को तथा वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। दोस्तों जो आयत है वह क्या है, जो वर्ग दिया है वह क्या है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए है, और जो वृत्त है वह किसके लिए है, रोजगार व्यक्ति के लिए, और त्रिभुज जो है युवा व्यक्ति के लिए है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है, युवा, शिक्षित और बेरोजगार। तो त्रिभुज के अंतर्गत, वर्ग के अंतर्गत जो है वह क्या है, अशिक्षित है। तो वर्ग के जो बाहर होगा वह क्या होगा, शिक्षित होगा। तो वर्ग के बाहर कौन है, यहाँ या तो 7 है, या तो 4 है, या तो 3 है। और उसमें बोला गया है कि वह शिक्षित भी हो, तो शिक्षित हो गया, और वह युवा भी हो, तो युवा वर्ग त्रिभुज, मतलब त्रिभुज में होना चाहिए। तो त्रिभुज में तो एक ही अंक है जो शिक्षित है, तो कौन सा अंक है, 3। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 वाला जो ऑप्शन है वही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों 24वां नंबर प्रश्न में एक वेन डायग्राम दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि
आयत शासकीय कर्मचारी को दर्शाता है, त्रिभुज शहरी व्यक्ति को, वृत्त स्नातक को और वर्ग क्लर्क को दर्शाता है। तो कौन से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह पूछा गया है। तो चलिए इसका भी हल देखते हैं। आयत शासकीय व्यक्ति, वर्ग क्लर्क को और वृत्त स्नातक को और त्रिभुज शहरी व्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों ऑप्शन को देखने पर ए, बी और सी ऑप्शन गलत है और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें बोला है कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। तो देखिए ये जो त्रिभुज के अंतर्गत है, मतलब वृत्त के अंतर्गत जो व्यक्ति है वह स्नातक है और शहरी व्यक्ति जो त्रिभुज में है वह है। तो कई जो शहरी व्यक्ति है वह वृत्त से बाहर है। तो यह क्या है, शहरी व्यक्ति तो है लेकिन स्नातक नहीं है। तो यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों मैं इस जो पार्ट है वीडियो का, यह जो पार्ट है इसमें जो रीजनिंग का प्रश्न है उनको ही सॉल्व किया हूँ। जनरल नॉलेज का प्रश्न इसमें हल नहीं हुआ है। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें जनरल नॉलेज का पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न, विषमता को पहचाने। ए ऑप्शन में दिया है सीपी, बी ऑप्शन में दिया है जीएल, सी ऑप्शन में दिया है आईजे और डी ऑप्शन में दिया है एचजे। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। दोस्तों जब हम लोग ए से जेड तक नंबरिंग करें, एक से लेकर 26 तक, तो सी और पी का जो नंबर है उसको जोड़ने पर 19 आ रहा है, आई और जे के नंबर को जोड़ने पर भी 19 आ रहा है और जी और एल के नंबर को जोड़ने पर भी 19 आ रहा है। तो और एच और जे को जोड़ने पर 18 आ रहा है। तो यह चारों में से अलग है और भिन्न को ही हमको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एच और जे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। वैसे ही दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न है, इसका हल मुझसे नहीं हो पाया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां नंबर प्रश्न है, गलत पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब 445 में 3 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो 221 आता है, मतलब दूसरा वाला पद। ऐसे ही जब हम लोग 221 में 3 घटाते हैं और 2 से भाग देते हैं तो 109 आता है, जो ये वाला पद है। उसके बाद हम लोग 109 में 3 घटाकर 2 से भाग देंगे तो 53 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इसमें सीरीज में क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत पद कौन सा हो गया, 46। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 46 है, बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों 40वां नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, एक सीरीज दिया है IGEJHFKIG। तो अगला जो विलुप्त अक्षर है उसको पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। दोस्तों जब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं ए से जेड तक, नंबरिंग में 1 से लेकर 26 तक, तो आई का नंबर होता है 9, उसके बाद जी का होता है 7, मतलब ये कि 9 में 2 घटाने पर 7 आ रहा है, उसके बाद 7 में 2 घटाने पर 5 आ रहा है। तो ऐसे करके उसके बाद अगला जो पद है वह क्या है, 10। तो 9 के बाद 2 अंकों को छोड़ने के बाद 10 आएगा, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ने के बाद 11 आ रहा है, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ने के बाद 12 आना चाहिए। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है 2 अंक को छोड़ने के बाद। तो के बाद क्या आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 12 और 12 की जगह में क्या आता है, एल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
41वां नंबर का आंसर मुझे नहीं पता, इस कारण से इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अब 42वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42वां नंबर प्रश्न में बोला गया है कि संकेतों और संख्याओं को जब इंटरचेंज करेंगे तब यह समीकरण सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यह पूछा गया है। तो इसका हल देखते हैं। दोस्तों इसको जब गुणा करेंगे 6 चौक 24 और ऋण 2 तो कितना आ रहा है 22, जबकि इधर कितना है 14। तो यह बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 की जगह में 4 ही रहने देते हैं, गुणा की जगह में गुणा रहने देते हैं, 6 की जगह 2 कर देते हैं और ऋण की जगह धन और 2 की जगह 6, मतलब 6 और 2 को इंटरचेंज किए हैं और ऋण को धन से रिप्लेस किए हैं, तब यह समीकरण सही हो जाता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ऋण से धन को रिप्लेस कर देते हैं और 2 को 6 से, ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या देखना है, अगर ऊपर और नीचे करके ऐसे सीरीज दिया है तो जो बी और ई है यह कभी भी आपस में एक दूसरे के करीब नहीं हो सकता, ठीक है, यह हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में बी और ई पास पास दिख रहा है, जबकि बी और ई कभी आपस में पास पास नहीं होता है। तो कौन सी आकृति नहीं बनाया जा सकता बोल रहा है, तो यह जो आकृति है वह असंभव आकृति है, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा। बी और ई हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा, यह जो प्रश्न में दिया गया है इसके अनुसार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या का गणना करें। तो दोस्तों इसका देखिए, ये जो लंबाई है 1 2 3 4 बॉक्स है, उसके बाद इधर 3 बॉक्स है, तो 4 × 3 हो गया, और इधर कितना बॉक्स है 7 बॉक्स। सभी को गुणा करने पर कितना आ रहा है 84। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 3 × 3 9, और अंदर में 1 2 3 × 1 3, तो 9 और 3 12। तो 84 में जब 12 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 82। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इस आकृति में कितना घन है, तो ऑप्शन नंबर सी 72 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा। दोस्तों दोनों चित्र में जो 3 है वह स्थिर है, ठीक है, और 3 के बाद जो फलक है 1 2 3 4, जो चारों फलक है उसमें 4 अलग अलग अंक दिया हुआ है, मतलब 3 के जो साइड है उसमें कितने फलक होंगे 4। तो 3 के जो पड़ोसी है वह कौन कौन हो गए, एक तो 6 5 3 और 1। तो 3 का पड़ोसी कौन नहीं है 4 है, मतलब 4 के विपरीत 3 के विपरीत 4 होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 8 9 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर, 2 7 6 का मतलब टी फ्रॉम फील्ड और 8 5 का मतलब वॉलपेपर है। तो निम्न में रीड के लिए कोड कौन सा है। दोस्तों इन दोनों पहले और दूसरे जो समीकरण मान लेते हैं, इसमें फ्रॉम जो है कॉमन है, और इसमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है हमें 2, तो फ्रॉम का मतलब होगा 2, ठीक है। जो इसमें कॉमन है वो इसमें भी कॉमन होना चाहिए। वैसे ही इसमें भी पेपर है, इसमें भी पेपर है, और इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है 8, ठीक है। तो पेपर का मतलब क्या हो गया 8,
अब इसमें पेपर का मतलब 8 हो गया और फ्रॉम का मतलब 2 हो गया, और हमें पूछा गया है रीड का मतलब, तो इसमें रीड है तो रीड का मतलब क्या हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसा जब प्रश्न आए तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक से ए से जेड तक जो नंबरिंग होता है 1 से 26 तक, उसको नंबरिंग में इसको लिख लेंगे, फिर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका हल क्या हो जाएगा, इसको लिखने पर 1 1 1 आएगा, उसके बाद 8 9 10, उसके बाद 5 14 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए 1 और 8 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, और 9 और 5 को जोड़ने पर 14 आ रहा है। वैसे ही 9 और 1 को जोड़ने पर 10 आ रहा है, और 10 और 14 को जोड़ने पर कितना आएगा 24। और 24 की जगह में कौन सा अंक, कौन सा वर्णमाला आता है इंग्लिश का, एक्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है ओमिक्रॉन का सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। वैसे ही 47 नंबर का प्रश्न है बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया। ठीक है, तो इसको कौन सा विभाग जारी करता है, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अलग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके साथ, और साथ ही हम लोग आंसर की भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे।